हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। इस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट are electron acceptors और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब यहाँ हम इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन करता है। कल भी मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे पास ये रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 इज इक्वल टू, इसमें आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और कौन रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इसमें ये HCl प्लस S2HCl इक्वेशन बैलेंस कर लिया गया है। देखिए, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका यहाँ पर -2 है, और स्वतंत्र अवस्था में Cl2 गैस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, इसका -1 है और इसका 0 है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन किसने लिया है और किसने डोनेट किया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहां -2 था और वहां ये 0 हो गया है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है। और इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कि Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से आपका -1 हुआ है। -1 का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो हो डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है इन दोनों में से हमारे पास जो ये H2S है और ये Cl2 है, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, अब सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो S था इसका -2 से 0 हुआ तो इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर और Cl2 में डिक्रीज हुआ है। हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो, जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हो तो वह प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। और जहां पर जो हमारे पास प्रोसेस है कि 0 से माइनस हुआ है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन कहलाती है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पहचान कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो उसे कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, देखिए 0 से -1 हुआ Cl का, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो इसे हम रिडक्शन कहते हैं। और ये देखिए, हम जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि -2 से यहां 0 यानी कि इंक्रीज हुई है, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वह सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे
यानी कि हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर विचार किया है। ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक एलिमेंट की हम लिख लेते हैं और प्रत्येक एलिमेंट की लिखने के बाद हम पहचान करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है, तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सब्सटेंस का, और यदि ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम बोलेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो S में -2 से 0 हुआ तो इंक्रीज हुई है, तो इसका जो क्या कहलाता है, ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब यहाँ 0 है, 0 से माइनस यानी कि कमी हुई है, तो यह सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहलाता है। इस प्रकार से हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेंगे, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, Fe3O4 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस के Fe। इस एग्जाम्पल पर हम विचार करेंगे कि कैसे इसको हम निकालते हैं। कि देखिए, आप 3 चौक 12, 4 और 3 9 और 4 8, इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पर इंक्रीजिंग हुई है। देखिए, ये यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम माने, और फिर ये Al की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितनी है। देखिए, यहाँ अगर हम इसकी +3 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर माने, यानी कि पहले से 3 नहीं आएगी। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मैं इससे अगली वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा। Fe की मान लेते कि x है, तो Fe2O3 में Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 3x माइनस 4 × 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8/3। तो हमारे पास यानी कि इसकी 8/3 2 पॉइंट यहाँ और 6 ये इस तरह से हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। और यहाँ इसकी शून्य हो जाती है, यहाँ 2.66 है, तो यहाँ पर इसकी यानी कि क्या हुआ है, डिक्रीजिंग हुआ है। शून्य आई तो डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ क्या थी, शुद्ध थी। और यहाँ पर क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। 2x और -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2, तो 3 इसकी +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। देखिए, इसमें यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ इंक्रीज हुआ और कहाँ डिक्रीज हुआ है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, और यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और हम पढ़ चुके हैं कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होता है तो वहां बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। और जहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज होती है तो वहां बोलेंगे कि इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है Fe और इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। तो ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, Al जो है यह 0 था, यहां Al +3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। और यहाँ Fe +2 है तो +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, या 3 है तो +3 इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू Fe0। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यानी कि Al इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और Fe इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां ये क्या है, हमारे पास Al जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और Fe3O4 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।